बर्फ़ के कारण ना रोडों पे फिसलन हो जाती है। तो सामने देखो एक जेसीबी से तो बर्फ़ हटा रहे हैं और दूसरे में नमक डाल रहे हैं। जो भाई मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि भाई बताओ कि रशिया में कितनी ठंड पड़ती है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अभी का सीन है जनवरी का, और आज टेम्परेचर है -4 डिग्री। क्योंकि कि रशिया आने के लिए अब इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए। यह बिल्कुल ये रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबने न्यूज़ तो देखी होगी जिसमें बता रहे हैं कि 2025 से रशिया का वीज़ा नहीं चाहिए। वो न्यूज़ रियल है या फेक है, और किसके लिए वो बेटर ऑप्शन है, तो उस सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि उससे आप यहाँ पे रशिया में काम भी कर सकते हैं या नहीं, और किसको रशिया आना चाहिए और किसको रशिया नहीं आना चाहिए। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखो चारों तरफ अब बर्फ ही बर्फ हो चुकी है, और जो बच्चे यहाँ के रशियनों के जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर बर्फ़ में खेलना पसंद करते हैं। उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। वो देखना जब भी किसी पार्क में या हैवी स्नोफॉल हो जाती है तो वो खेलने के लिए आते हैं, वहाँ पे फिसलते हैं बर्फ़ के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे, उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और वही बच्चे यहाँ पे देखो ऐसे बर्फ़ के छोटे छोटे पत्थर बना देते हैं खेलते खेलते। ऐसे आपको कई जगह पे मिलेंगे। यहाँ तो बर्फ़ का ही गुड्डा बना देंगे और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर बना देते हैं। तो व्यू चेक करो, अभी थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हो रही है और चारों तरफ अभी बर्फ ही बर्फ है। तो जो आपने न्यूज़ देखी या आर्टिकल पढ़े होंगे कि रशिया आने के लिए अब इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए, यह बिल्कुल ये रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। क्योंकि पिछले साल इंडिया और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आप वीज़ा की प्रोसेस को अपन थोड़ा इजी कर देंगे। क्योंकि जो रशिया के वीज़ा की प्रोसेस में इंडियन वालों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी। पहले तो क्या इनविटेशन लेना पड़ता था, फिर एम्बेसी आना पड़ता था, फिर इंटरव्यू होता था। मतलब काफ़ी पैसा भी जाता था उसमें वीज़े में, और काफ़ी टाइम भी लग जाता था। तो अब दोनों कंट्री ने मिलके एक समझौता किया है जिसमें रशियन जो इंडियन आएंगे उनको भी वीज़ा फ्री मिलेगा, और जो इंडियन रशिया आएंगे उनको भी वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है जो रशिया घूमना चाहते हैं। आप इससे केवल यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट आ सकते हो। मतलब आप 3 महीने के लिए आप यहाँ पे रशिया में खा पी सकते हो, अच्छे से रशिया एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, जैसे आप पहले दूसरी कंट्री में घूमने जाते थे, तो आप रशिया में भी आके घूम सकते हो। ठीक है, 3 महीने के लिए आप 90 दिन रशिया में स्टे कर सकते हो। तो ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। इससे फ़ायदा होने वाला है। पहले इंडियंस ज़्यादातर थाईलैंड जाते थे, ठीक है, तो अब इंडियन रशिया भी आएंगे घूमने के लिए, और आपको बहुत ही कम बजट में एक अच्छी कंट्री घूमने के लिए मिलेगी। रशिया समझ लो कि यूरोप ही है। यहाँ की जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है सारा, यहाँ का रहन सहन खान पीना सब यूरोप से मिलता है। यहाँ की रशिया का कुछ हिस्सा भी यूरोप में आता है। तो रशिया यूरोप में भी आता है और एशियन कंट्री दोनों के बीच में आता है। तो इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनको एक नई कंट्री का ऑप्शन मिला। पहले इंडियन पे 62 कंट्री वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी, अब एक कंट्री और जुड़ गई है। पहले रशियन ने ईरान और चाइना वालों को तो वीज़ा फ्री एंट्री दी थी। तो इस नए रूल का इंडियंस को क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले आपको रशिया ने ई वीज़ा लॉन्च किया था, उसमें 4 वर्किंग डे का टाइम लगता था, और साथ में आपको वीज़ा फीस देनी पड़ती थी। ठीक है, उसमें आपका टाइम भी जाता था और प्रोसेस भी थोड़ी। वहाँ पे पहले आप इनविटेशन लेटर लो, फिर आप वीज़ा एम्बेसी का फॉर्म भरो, फिर वीज़ा लगवाने जाओ, तो काफ़ी झंझट था। ठीक है, तो अब वो सारा झंझट ख़त्म हो गया है। तो अब आप डायरेक्ट सीधा अपनी फ़्लाइट लेके रशिया आ सकते हो। हाँ, साथ में आपको रिटर्न टिकट जरूर लानी होगी, और जहाँ पे ऑनलाइन होटल बुक पहले से रखना होगा, नहीं तो इमिग्रेशन वाले आपको परेशान कर सकते हैं कि आपसे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब कर सकते हैं, और काफ़ी पूछताछ होगी, और उसके बाद कहीं आपको जाने देंगे। कईयों को डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर उनको नहीं सूट लगा। तो उनको लगा कि बंदा कहीं हमारे देश में आके बोझ ना बन जाए, या इस पर पूरे पैसे ना हो, मतलब यहाँ से ये वापस ही ना जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंडियंस के साथ। पहले इन्होंने किया ईरान और चाइना वालों के साथ,
तो वो उनका सक्सेस हुआ है। अब इनको चाहिए एक बड़ा देश जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन हो, क्योंकि पिछले साल 60,000 इंडियन आए थे घूमने के लिए मॉस्को में। तो ये इंडिया जो है कि 5 लार्जेस्ट कंट्री में जितने भी टूरिस्ट रशिया आते हैं ना, उनमें शामिल हो गया। तो अब रशियन चाह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी अभी ठप पड़ी हुई है, इंडिया के मुकाबले भी नीचे है। यहाँ का 1 रूबल और इंडिया के 86 पैसे बन गए, तो इतना फ़र्क आ गया। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और एक ऐसा माहौल हो कि हाँ यहाँ पे सब कुछ सेफ़ है। मतलब कुछ जैसे आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो लोगों में एक भय है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और लोगों को लगे कि नहीं, बिल्कुल जो लाइफ है वो सेफ चली। हाँ, लाइफ यहाँ पे सेफ भी चल रही है, कोई वो ऐसा इशू नहीं है कि मतलब कोई डर का माहौल नहीं है। जो वॉर चल रही है वो यूक्रेन में चल रही है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, और जो लोग सिटी में रह रहे हैं वो अपना रेगुलर जैसे पहले रहते थे वैसे ही रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मतलब वॉर वाली। हाँ, ज़रूर इन पर सेक्शन लगे हुए हैं जिसके कारण थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, और जो यूरोपियन कंपनी थी वो यहाँ से जा चुकी हैं, और ज़्यादा आपको गाड़ियाँ आप देखना यहाँ पे चाइना वालों की मिलेगी। चाइना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, और पहले यहाँ पे हर किसी के पास ऑडी BMW ऐसी कारें ही ज़्यादा आपको दिखती थी, अब ज़्यादा चाइना वालों की कारें या किया आ गई है। तो ये यहाँ का सीन है। सो बर्फ़ के कारण ना रोडों पे फिसलन हो जाती है, तो सामने देखो एक JCB से तो बर्फ़ हटा रहे हैं और दूसरे में नमक डाल रहे हैं। नमक से ये होता है कि बर्फ़ जो है जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो वैसे यहाँ पे फिसलन हो जाती है, तो चला नहीं जाता, चलने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत लोग गिरते हैं और बहुतों के चोट भी लगती है इस बर्फ़ की वजह से। तो इस नए रूल से टूरिस्ट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, जो इंडियन रशिया घूमने के लिए आना चाहते थे और कहीं वीज़े के कारण नहीं आ पाते थे, तो वो अब आ सकेंगे ईज़िली। और वहीं बात करें अगर वर्क की, तो वर्क वाला दूसरा सिस्टम है, वो उसके लिए आपको वर्क वीज़ा लेके ही रशिया आना पड़ेगा, और स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा लेके आना पड़ेगा, बिज़नेस वालों को बिज़नेस। ये केवल टूरिस्ट वालों के लिए बेनिफिट है इसका, बाकी दूसरे वीज़े के लिए आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए, उसकी प्रोसेस डिफरेंट है। और अगर ऐसे टूरिस्ट आप घूमने आओगे तो आप इजीली अब आ सकोगे। और रही बात यहाँ पे काम की, तो अब तो काम यहाँ पे बहुत काम है, पर एक ही बैरियर है, वो है लैंग्वेज का। जिसको तो लैंग्वेज आ जाती है रशियन, वो तो आसानी से काम कर लेता है, और जिसको नहीं आती तो फिर वो ईज़िली काम यहाँ पे नहीं कर पाता। तो यही है, अगर आप रशिया में आओ तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख के आ जाओ, बेसिक सीख के आ जाओ, तो बाकी लैंग्वेज तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे आके आ ही जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।